Welcome back to our poem Song of the Brook by A.L. टेनिसन। टेनिसन की पोएम है। उसने इमेजिन किया है कि जो कल कल छल छल की आवाज़ें नदी की धारा के चलने से आती है, उस आवाज़ के माध्यम से जो स्ट्रीम है, जो रिवर है, वो आपको एक संदेश देना चाहती है। वो एक पोएम गाती है, गीत गाती है, और दिस पोएम इज़ एन इमेजिन, तो कल्पना करके कहता है। और उसने क्या किया, इस पोएम को ऑटोबायोग्राफी में कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में लिखा है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो हम क्या करेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे, जिसमें पोएट ने खुद को स्ट्रीम, नदी की धारा की जगह रखकर कहा है। चूँकि रिवर जो है, स्ट्रीम है, पानी की धारा, ये सही फीमेल हैं, इसलिए मैं इस पोएम में जो आई है उसको फीमेल लेकर ही चलूँगा। ओके, आप उसको मेल भी ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, देयर इज़ नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले स्टेंजा में बताया है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, यानी रिवर स्ट्रीम कहाँ से आती है। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, मैं उस जगह से आती हूँ जहाँ पर कूट और हर्न जैसी खूबसूरत चिड़िया रहती हैं। हॉन्ट्स मीन्स होता है घर, अबोड, होम। आई मेक अ सडन सैली, मैं वहाँ पहाड़ों की ऊंचाई से अचानक बढ़ती, सैली मीन्स उछलती हूँ, बहुत तेज़ गति से नीचे आती हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फर्न, और जो फर्न है वहाँ पर मैं उनके बीच से क्या करती हूँ, स्पार्कल, चमकती हुई आती हूँ। टू बिकर डाउन अ बैली, बैली क्या होती है, बैली कहते हैं हम घाटी को। और घाटी कौन सी जगह है, घाटी वो जगह होती है जहाँ पर दो पहाड़ एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि जो रूट्स होते हैं उस पार्ट को हम घाटी कहते हैं। वो इस तरह से ऐसे और फिर इस तरह से ये, तो ये जो बीच का शेप होगा इसको कहा जाएगा बैली। ओके, तो बिकर डाउन ए बैली, और बैली से नीचे बिकर करती हूँ, नीचे लगातार बहने लगती हूँ। और बिकर मीन्स भरना भी होता है, तो उसको भरने के लिए भी मैं आगे बढ़ती हूँ। वाई 30 हिल्स, 30 पहाड़ियों को पार करके, आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिजेज, तो मैं 30 पहाड़ियों से नीचे उतरती हुई, हरी डाउन मीन्स बहुत तेज़ गति से आती हूँ, और स्लिप या फिर फिसलती हूँ, बिटवीन द रिजेज, रिज कहते हैं जो तीखे ढलान होते हैं उनको रिज कहते हैं, रिजेज में से लुढ़कती हुई आती हूँ। बाई 20 थॉट्स अ लिटिल टाउन, थॉप्स विलेजेस कहते हैं, 20 गाँवों को पार करके, अ लिटिल टाउन, और फिर मैं एक छोटे से कस्बे में पहुंच जाती हूँ। एंड हाफ ए 100 ब्रिजेस, और लगभग हाफ ए 100 मीन्स लगभग 50 पुलों के नीचे से मैं निकलती हूँ। टिल लास्ट, और अंत में, बाई फिलिप्स फॉर्म, जब नीचे पहुँचती हूँ तो वहाँ पर फिलिप का फॉर्म है। आई फ्लो, मैं भरती हूँ। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और फिर मैं फिलिप के खेत के पास से बहती हुई, ब्रिमिंग मीन्स ऊपर तक भरी हुई नदी को क्या करती हूँ, ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि हर एक जो रिवर है, जो स्ट्रीम है, पानी की धारा है, वो अपने से बड़ी धारा को ज्वाइन करती है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये मैसेज ऑफ द वर्ल्ड है, नेचुरल मैसेज है कि फॉर मेन मे कम, लोग तो आते रहते हैं, एंड मेन मे गो, और चले जाते हैं, मीन्स लोगों का जन्म होता है, वो ज़िंदगी जीते हैं और फिर मे गो, मर जाते हैं। बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा बहती रहती हूँ। मेरे देखते देखते पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ, कितने लोग आए हैं और चले गए, क्योंकि मनुष्यों का भाग्य में यही है कि उनको आना है, जीना है और मर जाना है, लेकिन मैं हमेशा जिंदा रहती हूँ, चलती रहती हूँ। आई चैटर ओवर स्टोनी बेज, जो पथरीले पहाड़ी और पथरीले रास्ते हैं, मैं उन पर चैटर करती हूँ, बातें करती हूँ। मीन्स जहाँ पत्थर आते हैं वहाँ पे मेरी आवाज़ और तेज़ हो जाती है और लगता है कि मैं उनसे बातें करती हूँ। इन लिटिल शार्ट्स एंड ट्रेवल, शार्ट्स एंड ट्रेवल्स मीन्स तीखी आवाज़, और जहाँ पे पथरीली जगह होती है वहाँ पत्थरों से मेरी आवाज़ तीखी हो जाती है, उस तीखी आवाज़ में मैं पत्थरों से, रास्तों से बातें करती हूँ। आई बबल इन टू एडिंग बेज, और फिर मैं एडिंग बेज, आई बेबल ऑन द पेबल्स, जो एडिंग बेज है, पानी की जगह आती है, वहाँ मैं बबल करती हूँ, बुलबुले उठते हैं, और बेबल ऑन द पेबल्स, और पेबल्स के ऊपर से, बेबल मीन्स चलती हुई चली जाती हूँ। मीन्स मैं घाटियों में, चिकनी जगह पर, साफ जगह पर, पथरीली पथरीली जगह पर, कंकड़ों पत्थरों पर, हर जगह से आगे बढ़ती रहती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और जीवन का ये संदेश है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से रुकना नहीं चाहिए। नोबडी शुड स्टॉप फ्रॉम एनीथिंग। With many a curve, my banks I fret, by many a fields and fallow. With many a curve, my banks, मेरे जो बैंक्स हैं, जो मेरे तट हैं, उन तटों पर बहुत सारे क्या हैं,
कर्व होते हैं। नदी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, घूमती सांप की तरह। आई फ्रेट, मैं उनकी चिंता करते हुए, यानी कि अपने तटों की चिंता करते हुए, तटों पर रहने लोगों की चिंता करते हुए, उनको वाटर करते हुए, पानी देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। बाई मैनी ए फील्ड, और फिर बहुत सारे फील्ड जो खेत हैं, उन खेतों को मैं रास्ता देती हूँ, पानी देती हूँ। एंड फैलो, और फील्ड्स एंड फैलो जो लोग आसपास के रहने वाले हैं, उन सभी को देखते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। एंड मैनी ए फेरी फोरलैंड सेट, और बहुत सारे फेरी फोरलैंड्स हैं, काल्पनिक जगह हैं, मैं उनके पास से भी निकलती हूँ। और सेट विद बिलो बीड एंड मेलो, जहाँ पर बिलो बीड और मेलो, ये दोनों ही, बिलो बीड खास तरह के जो हैं आपके झुकने वाले रबड़ के पेड़ों को कह सकते हैं आप, मुलायम सॉफ्ट होते हैं, और मेलो, और इस तरीके से बहुत सारे फूल वाले पौधे होते हैं, मैं उन सभी के आसपास से निकलती हुई चली जाती हूँ। अब ये जो मेलो है, ये ऐसे पौधे होते हैं जिन पर बहुत सारे रोएं होते हैं, बहुत सारे स्टेम्स पर, उनके तनों पर बहुत सारे रोएं बाल जैसे होते हैं, मीन्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये पौधे भी, और मैं इन सब के पास से आगे बढ़ती रहती हूँ। आई चैटर एज आई फ्लो, जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं चैटर करती हूँ, मैं बातें करती हूँ, आवाज़ करती हूँ। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन करने के लिए मैं बहुत तेज़ी से आवाज़ करती हुई आगे बढ़ती हूँ। फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लोग तो आते हैं जाते हैं पर मैं हमेशा चलती रहती हूँ। आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट, विंड मीन्स चलती हूँ, इन एंड आउट कभी दाएं मुड़ती हूँ, कभी बाएं मुड़ती हूँ, इस तरीके से मैं, वाइंड मीन्स, विंड नहीं कहें इसको, वाइंड कहेंगे, वाइंड मीन्स मुड़ती हुई चलती हूँ, ऐसे इस तरह से जैसे इसमें चलता है। विद हेयर अ ब्लॉसम सेलिंग, तो कहीं पर मेरे किनारे पर ब्लॉसम्स होते हैं, फूलों के बगीचे होते हैं, सेलिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं। एंड हेयर एंड देयर आर लस्टी ट्राउट, और इधर उधर कहीं पर लस्टी ट्राउट्स मीन्स, लस्टी ट्राउट ये एक मछली है, फिश है, जो सिल्वर जैसे कलर की होती है। एंड हेयर एंड देयर आर ग्रेलिंग, और फिर कहीं पर ये ग्रेलिंग भी दूसरी वाइट कलर की फ़िश है। तो कहीं पर तो मेरे किनारे पर फूल पौधे होते हैं, और कहीं मेरे पानी में चमकती हुई मछलियाँ तैर रही होती हैं। एंड हेयर अ फोमी फ्लेक, इधर देखिए फोमी फ्लेक, झाग के फ्लेक्स बने हुए हैं। अपॉन मी, मेरे ऊपर, जब मैं तेज़ी से बहती हूँ तो ऊपर पानी पर सफ़ेद झाग हो जाता है। एज आई ट्रेवल, जब मैं आगे बढ़ती हूँ, विद मैनी ए सिल्वरी वाटर ब्रेक, जब पानी आगे बढ़ता है, जब टूटता है, टकराता है, तो वो उसमें सफ़ेद कलर के फ्लेक्स बन जाते हैं, जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाता है। ये क्या है, ये आपके सिल्वरी वाटर ब्रेक हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। एबव द गोल्डन ग्रेवल, गोल्डन ग्रेवल, ग्रेवल कहते हैं आपके पत्थरों के टुकड़ों को भी कहते हैं। तो जब मैं सुनहले पत्थरों के टुकड़ों ऊपर से बहती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, तो मेरे अंदर पानी के टूटने से सिल्वर कलर के, वाइट कलर के फ्लैक्स, ये जो है ब्रेक्स बन जाते हैं। एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग, और मैं इन सब चीज़ों को, मछलियों को, फूलों को, खुशबू को, और फोम्स को, सबको साथ लेकर आगे बढ़ती हूँ, ग्रेबल्स को आगे लेकर बढ़ती हूँ। एंड फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और फिर मैं जाकर ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन कर लेती हूँ। फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, क्योंकि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा चलती रहूँगी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेयर आर द वर्ड मीनिंग्स। हॉन्ट्स, प्लेसेस ऑफन विजिटेड, या इसको हम घर भी कह सकते हैं। कूट, ब्लैक बर्ड दैट लिव्स नियर वाटर, पानी के किनारे रहने वाली काले रंग की चिड़िया को कहते हैं। हर्न, जो हेरॉन, ये भी चिड़िया है। सैली, जंप और लीप, उछलना कूदना। बिकर, हेयर, फ्लो नॉइजली, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना, शोर के साथ करना। थॉप्स, ब्लिजेस, ब्रिमिंग, आलमोस्ट ओवरफ्लोइंग। चैटर, टू मेक रैपिड साउंड्स, तेज आवाज़ करना, बातें करना। शार्प्स एंड ट्रेबल्स, हाई पिच नोट्स, तेज तीखी आवाज़ें। एडिंग, मूविंग फास्ट इन सर्कल, बड़ी तेज़ी से सर्कुलर शेप में मूव करने वाली। बेबल, लो कंटिन्यूस साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर स्टोन्स, पत्थरों पर सोने पर जो आवाज़ उसको बेबल कहते हैं। फ्रेट, बड़ी करना, चिंता करना, यहाँ पर देखभाल करना, केयर करना। फैलो, अनकल्टिवेटेड लैंड्स, जो कि बंजर ज़मीनें होती हैं। फोरलैंड, एन एरिया ऑफ लैंड बॉर्डरिंग ऑन अनदर, फोरलैंड एक ऐसा एरिया होता है बॉर्डर का जो कि एक दूसरे के साथ में किनारे से मिला हुआ होता है। बिलो बीड, ए प्लांट दैट लुक्स लाइक ए बिलो विद कॉपर फ्लावर्स, पीले रंग के फूल लगे होते हैं, उसको बिलो बीड कहते हैं।
मेलो ए प्लांट विद हेयरी स्टेम्स, इसमें हेयरी बालों वाले तने और पत्तियाँ होती हैं। लस्टी लिवली, जानदार चमकता हुआ। ट्राउट ट्राउट सिल्वरी वाटर फिश, फ्रेश वाटर हैंडली फिश है। और गेलिंग ये भी एक सिल्वरी ग्रे फिश है। ओके, फ्रॉम वेयर हैज़ द स्पीकर कम, स्पीकर कहाँ से आया है। हेयर आंसर, द स्पीकर हैज़ कम फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ द फूट एंड हॉर्न्स। Question number 2. What does the speaker mean by for men may come and men may go, but I go on favor? He says so because men are not immortal. These two questions you have to do in your copy. After that, I am giving you more question answers that you have to do in your copy. Please wait. So yes, where does the brook come from? The brook comes from the dwelling places of water birds like coot and herons. Whom does the brook want to join at the end of its journey? The brook wants to join the overflowing river at the end of its journey. What are the flowers that grow near the brook? The sweet forget-me-nots, the bright blue flowers grow near the brook. Mention the name of the bird that flies above the brook. The swallow, a swift flying songbird, flies above the brook. Where was the poet born? The poet Alfred Lord Tennyson was born in Lincolnshire, England. What does the brook represent? Human life or nature? In the poem, the brook represents nature. The brook, through its activities, shows that human life is temporary but nature is eternal. In human life, there is an end to every life, but the brook, having no end, keeps on flowing ever and ever. So you have to do only these questions in your copy and learn them properly.